बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हमेशा ही हमारे साथ होते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर जी। हम उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज जो विषय हम यहाँ ले रहे हैं वो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जो एक विशिष्ट अभियान है। राज्य सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकता में सर्वोच्च स्थान देते हुए पूरे राज्य में इसे चला रखा है। और उसका क्या प्रभाव हमारे शहर पर हुआ, क्या उस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है और किस तरह से हम उस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं या बना सकते थे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये कार्यक्रम जल की हर उस बूंद से जुड़ा है जो कुदरत हमें बख्शती है, जल की हर उस स्रोत से जुड़ा है जो हमारे पास हमारे पुरखों ने हमें दिया है। और जल संरक्षण आज के समय की सबसे महती आवश्यकता है। तो आनंदकर जी, मैं इस विषय में जानना चाहूँगा कि मूल रूप से अजमेर शहर की बात अगर हम करें तो कौन कौन से ऐसे जल स्रोत हैं जिनसे लोग पीने के पानी को प्राप्त किया करते थे? देखिए, जो केंद्र सरकार के निर्देश से पूरे भारत के अंदर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान बहुत अच्छा है और इसका मकसद ये है कि देश भर में जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनकी सफाई कराकर उनके पानी को उपयोगी बनाया जाए। अब हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में ऐसे बहुत सारे जल स्रोत हैं, कुएँ हैं, तालाब है, बावड़ी है, सागर है, झील है, जिनकी सफाई कराकर उनके पानी का हम सदुपयोग कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले अजमेर उत्तर के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी के प्रयासों से वरुण सागर, जिसे हम पहले फाई सागर कहते थे, अब नाम बदल गया, वरुण सागर हो गया, उस वरुण सागर की सफाई कराकर उसके पानी का उपयोग किया गया। उस पानी को जो रामनगर वाला जो फिल्टर प्लांट है उसमें फिल्टर करके और काफ़ी करीब 20,000 की 20,000 से ज़्यादा लोगों को पानी सप्लाई किया जाने लगा। मतलब उत्तर क्षेत्र के इतने बड़े इलाके को, एक लंबा चौड़ा इलाका वहाँ उसमें कवर हो रहा था, तो उस इलाके को वहाँ उससे पानी सप्लाई किया जाने लगा। तो जब हम ये मानते हैं कि अगर वरुण सागर का पानी उपयोगी हो सकता है, पीने लायक हो सकता है, तो जो प्राकृतिक साधन जल स्रोत हैं वो क्यों नहीं हो सकते। इसमें देवनानी जी ने एक ये भी प्रयास किया था कि सुभाष उद्यान में जो कुआं है उसको भी सफाई करा के उसको काम में लिया। तो इसी तरीके से प्रयास अगर हम करें, जैसे अजमेर उत्तर क्षेत्र में आ रहा चांद बावड़ी का मुझे अच्छी तरह ध्यान है। किसी एक समय में उस चांद बावड़ी का पानी लोग पीने के और नहाने धोने काम में लेते, क्योंकि मेरा बचपन उस चांद बावड़ी क्षेत्र में बीता है, तो मैं उस तरह जानता हूँ कि हम लोग पानी की उस समय भी किल्लत हुआ करती थी और आज भी है। ऐसे नहीं है पानी की किल्लत अब बनी है, पानी की किल्लत पहले से चली आ रही है। तो उन दिनों में चांद बावड़ी क्षेत्र ने पूरा केसरगंज, बाबू मोहल्ला इलाका, यानी कि डिग्गी बाजार तक के लोग वहाँ उस, और डिग्गी तालाब तो है ही प्रसिद्ध आपके सामने, डिग्गी का तालाब, तो डिग्गी तालाब है, चांद बावड़ी है, और ऐसे बहुत सारे कुएँ वो बावड़ियाँ अजमेर में हैं। हम केवल उत्तर की बात नहीं कर रहे, केवल दक्षिण में भी बहुत सारी कुएँ हैं जिनकी सफाई कराकर उनके पानी को उपयोगी बनाया जा सकता है। इस संरक्षण के तहत अगर हम ये काम करें तो ये शहर की जनता के हित में बहुत अच्छा होगा। तो मूल बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ आना सागर की सफाई ही मात्र उद्देश्य नहीं है। और आना सागर की सफाई की बात करें तो 2 दिन का ये जो फोटो शूट था ये तो पूरा हो गया। और ये जो फोटो शूट था ये सामाजिक संगठनों, समाचार समूहों और आम जन के भागीदारी से, प्रशासन भी इसमें एक अंग था, इस भागीदारी से ये पूर्ण हुआ। ये मूल रूप से एक फोटो शूट का कार्यक्रम बना, लेकिन इसका निश्चित रूप से आउटपुट आया, क्योंकि कुछ हद तक हमने सफाई होते हुए देखी। और जब हमने देखी ये सफाई होते हुए तो प्रशासन भी इसमें भागीदार था। ये कार्यक्रम ही ऐसा है जो प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, जन भागीदारी इसमें हो, ये एक भावना है इस कार्यक्रम के पीछे। लेकिन कार्यक्रम तो प्रशासन का है, तो प्रशासन ने इसे 2 दिन 4-4 घंटे के प्रोग्राम को करा करके इतिश्री क्यों मान लिया अपने कर्तव्य को? फिर बात यह है कि क्या अगर 10-10 पोकलेन मशीनें 20 तारीख तक, जब तक कि इस कार्यक्रम की तिथि है, तो उस अवधि में अगर 10 पोकलेन मशीनें आना सागर में ही ये उतार दें
तो क्या आना सागर का संपूर्ण कचरा जो इसकी बाउंड्री के चारों तरफ लगा हुआ फैला हुआ है ये बाहर नहीं आ जाए और वास्तव में आना सागर साफ नहीं हो जाए? तो इसको लेकर के आपको क्या कहना है? सुधीर जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। आना सागर हमारे शहर की शान है और वंदे गंगा जल अभियान के तहत अजमेर शहर भाजपा ने ये 2 दिन का, हालांकि उनका अभियान 3 दिन का था, लेकिन अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसको देखते हुए उन्होंने 1 दिन का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। 2 दिन अभियान चला। अभियान में बहुत शहर के बहुत लोगों की भागीदारी रही, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और इस अभियान का नेतृत्व मैं ये कहूँ कि हमारे अजमेर के बहुत बड़े जनप्रतिनिधि होने के नाते राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने किया और उनकी अगुवाई में अभियान चला। अब शहर भी इसमें जुटा, सब कुछ हुआ, लेकिन हालांकि अब मैं ये कहता हूँ कि अभियान दोनों दिन अगर 5-5, 6-6 घंटे चलता तो लोग ये कहते हैं कि सब गर्मी का मौसम है और इतने लाग, लेकिन सुबह का समय रखा था, लोग घूमने फिरने आते हैं तो उस अभियान में भागीदारी निभा सकते। चलिए, आपने 2 दिन का अभियान रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका अभियान पूरा हो गया। अभियान के दौरान जितनी सफाई होनी थी उतनी हो गई और जितना कचरा साफ होना था हो गया। लेकिन जैसा भी आपने जिक्र किया कि ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है 20 जून तक चलने वाला, 15 दिन का ये अभियान है केंद्र सरकार के आह्वान पे। तो इसमें हालांकि आह्वान केंद्र सरकार का है, लेकिन इसमें जितनी भी बीजेपी की इकाइयाँ हैं वो भागीदारी निभा रही है और यही कारण है कि अजमेर में शहर भाजपा के बैनर तले ये कार्यक्रम चलो और इसमें विभिन्न संस्थाओं ने, व्यापारिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, शहर के नागरिकों ने भागीदारी निभाई। अब ये 2 दिन का अभियान हो गया। जैसा आपने बताया फोटो शूट वगैरह सेशन हुआ, लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, मैं खैर उसकी तह में नहीं जाऊँगा, लोगों की जैसी सोच होती है वैसा वो काम करते हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब 2 दिन का अभियान पूरा हो गया तो अब आप अगले 20 जून तक अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर निगम की जेसीबी और पोकलेन मशीनें, अगर 5 जेसीबी मशीन और 5 पोकलेन मशीन अगर आना सागर में उतार दी जाए तो मेरा मानना यह है कि इससे न केवल आना सागर में जो जमा मिट्टी है वो निकलेगी और आना सागर की भराव क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आना सागर की अच्छी तरह सफाई भी हो सकेगी। मानव श्रम से कितनी सफाई हो सकती है ये आप और हम अच्छी तरह जान सकते हैं। श्रमदान हमने किया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इससे भावना आती है और तो सेवा की भावना आती है। लेकिन ठीक है, लोगों ने जितना उनकी सामर्थ्य थी उन्होंने किया, हमारे जनप्रतिनिधियों की जितनी सामर्थ्य थी उन्होंने किया। लेकिन अब हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को से आग्रह करूंगा कि वे अजमेर नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण को यह आदेश दे कि वो 5 जेसीबी मशीन और 5 पोकलेन मशीन आना सागर में उतारे। सिर्फ आना सागर की सफाई करना ही मकसद नहीं, आना सागर की जो बेकार मिट्टी जमा है उसको बाहर निकालना भी है ताकि इसकी भराव क्षमता हो और इसमें पानी बढ़े ताकि इसकी सौंदर्यता बरकरार रहे। बात यह है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जो कार्यक्रम शहर भाजपा के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया और जिन लोगों ने, आमजन ने जिसमें इसमें भागीदारी ली, उन सबको सल्यूट है हमारा, क्योंकि उन्होंने एक भावना दिखाई कि हम आना सागर के सफाई को लेकर, आना सागर के स्वरूप को लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जागरूक भी है। तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। बात यह है कि क्या मात्र इतने से प्रशासन को संतुष्ट हो जाना चाहिए? क्या नगर निगम के अधिकारियों को संतुष्ट हो जाना चाहिए? उन्हें तो चेतना जागृत होनी चाहिए कि जब आमजन जुटता है तो इतनी तेजी से सफाई होती है। और विधानसभा अध्यक्ष जब खुद फावड़ा लेकर के, सिर पर तसला लेकर के जब वो चलते हैं और सफाई करने के लिए सही आह्वान करते हैं, तो इसका मतलब है कि इस सफाई की वास्तव में बहुत आवश्यकता है। तो इसको लेकर के क्या अब भी नगर निगम का प्रशासन नहीं जागा? क्या जैसा कि आपने कहा आनंदकर जी कि 5 पोकलेन मशीनें और 5 जेसीबी मशीनें अगर उतार दी जाएं तो 5 ही क्यों, संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अभियान की गुणवत्ता को निर्धारण करना ये नगर निगम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस पहली प्राथमिकता को ऐसा लगता नहीं है कि नगर निगम अपनाता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे ही न्यूज चैनल ने जो आना सागर में एसटीपी लगा हुआ है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट,
उस पर से निकलते हुए गंदे पानी की आवक को आना सागर में आते हुए दिखाया। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सुधीर जी, धन्यवाद आपको। पहली बात तो अभी आपने कहा कि 5 पोकलेन और 5 जैसी मशीनें क्यों, हो सकता है बारिश का मौसम आ रहा हो, नगर निगम जल्दी करें और अजमेर विकास प्राधिकरण के लोग ये दुआई दे के सब हमें जरूरत पड़ेगी, हो सकता है। अगर आप 5-5 भी लगा दें तो मेरा मानना है कि बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप 10-10 लगाए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अब जैसा आपने बताया कि वो सीवरेज का गंदा पानी आना सागर में जा रहा है। देखिए साहब, ये शहर आपका भी और शहर हमारा भी है, ये शहर यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी है, यहाँ की जनता का भी। अधिकारी को इससे सरोकार हो या ना हो ये अलग विषय। और मैं ये मान के व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जो अधिकारी यहाँ आते हैं उनको यहाँ की व्यवस्थाओं से, यहाँ की जनता से कोई ज़्यादा सरोकार होता नहीं। वो अपनी नौकरी करते हैं, अपने जैसे भी उनका काम चल रहा हो। लेकिन अब सवाल ये कि आपके ही चैनल ने 2 अलग अलग बुलेटिन चलाए, उसमें यह बताया गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी साफ होने के बजाय सीधा आना सागर में जा रहा है। जब इस संबंध में आपके ही संवाददाता संजय गर्ग जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछा और मेयर ब्रजलता हाड़ी से सवाल पूछा, तो अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने बात करने की बात कही। अब अधिकारियों ने उन्हें कितना गुमराह किया आप देखिए कि उन्होंने जिस अधिकारी ने दोनों माननीय को जानकारी दी, मैं मानता हूं कि निहायत गलत जानकारी दी और उस अधिकारी ने जनता को गुमराह करने वाली जानकारी दी। अब जो जानकारी अधिकारी ने दी वो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और मेयर साहब ने मीडिया को दे दी, मतलब आप अपने चैनल को दे दी। इसमें मैं मेरे तौर पे मैं मानता हूं कि आदरणीय वासुदेव देवनानी जी का और मेयर साहब का कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरा इन दोनों से इतना सा निवेदन है कि जब कोई अधिकारी ये कह रहा है कि नहीं स्वच्छ पानी छोड़ा जा रहा है, तो आप वहीं मौजूद थे, 5 मिनट जाके आप अपनी आंखों देख लेते, अपने सामने देख लेते, तो अगर सब कुछ सामने आ जाता। यदि अगर वहाँ आपको लग जाता कि गंदा पानी जा रहा है तो आप उस समय जिस अधिकारी ने आपको ये कहा था कि नहीं साहब हम पानी साफ छोड़ रहे हैं, आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से चैनल ने दिखाया, उस चैनल की बुलेटिन को देखते हुए मुझे लगता है कि अधिकारी ने बिल्कुल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने और माननीय मेयर साहब के सामने सफ़ेद झूठ बोला है। और ऐसे अधिकारी को एक्सप्लेनेशन नोटिस दिया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि आपने गलत जानकारी दी। अगर अधिकारी ये कहता है कि मैंने सही जानकारी दी, तो वीडियो में दिखाए जा रहे पानी को इसका सैंपल मंगवा के इनको पूछ लेना चाहिए था और सवाल करना चाहिए था उस अधिकारी से कि यह पानी साफ है या गंदा है। तो अगर अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब एसटीपी से ही गंदा पानी छोड़ा जा रहा है तो फिर 13 नालों का पानी भी तो आ ही रहा है, फिर क्या दिक्कत। अब आप देखिए कि ये आना सागर का पानी, मैं आपको पिछले बुलेटिन में बता चुका कि आना सागर का पानी इतना दूषित है कि उसको छूने भर से चर्म रोग हो सकता है। ये एक हमारी मतलब शोध रिपोर्ट आई हुई है, एमडीएस यूनिवर्सिटी विद्यालय की शोध रिपोर्ट आई हुई है। ये इसका पानी, यहाँ का पानी बिल्कुल छूने लायक, हाथ लगाने लायक, नहाने धोने लायक नहीं। लेकिन यहाँ काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, वो इसमें नहाते भी है, धोते भी है और इसका उपयोग भी करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो अधिकारी गलत बयानी देगा, यानी कि जो वो अधिकारी केवल अपना बचाव नहीं कर रहा बल्कि गलत बयानी करके पूरे शहर की जनता को गुमराह कर रहा है और हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने गलत ठहरा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अभी आपने जो बात छेड़ी ये बिल्कुल सत्य है। दोनों वीडियो मैंने आपके बुलेटिन के देखे, दोनों बुलेटिन में गंदा पानी बह रहा है और मैंने माननीय अध्यक्ष जी का वर्जन भी देखा और माननीय मेयर साहब का वर्जन भी देखा। ये दोनों हमारे मजबूत नेतृत्व हैं। ये आज की तारीख के अंदर अगर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से कोई अधिकारी झूठ बुलवा दे, गलत बयानी कर दे, तो ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। इस मामले में जिस भी अधिकारी ने गलत बयानी कराई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से बात महत्वपूर्ण यह है कि जब हमारे संवाददाता के बताने पर मेयर साहिबा ने जब जानकारी चाहिए अधिकारी से, तो उसने कहा कि बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। वो कुछ थोड़ी बहुत देर के लिए, जब एसटीपी बंद हो गया तब कुछ देर के लिए गंदा पानी आया। तो जब मेयर साहिबा ने ये जवाब दिया कि पानी लगातार स्वच्छ आ रहा है, उसके बाद यही जानकारी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को भी दी गई। उन्होंने भी उसी के आधार पर यह कहा कि भाई वो कुछ देर की समस्या थी लेकिन पानी लगातार साफ आ रहा है। हमारे संवाददाता तत्काल उसके बाद उसी समय वापस एसटीपी पर गए और वापस वो दूसरा वीडियो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो वापस से डाला। तो अर्थात लगातार गंदा पानी आ रहा है और मेयर साहिबा को और देवनानी जी को गलत बयानी करके, मिथ्या भ्रमित करके उन्हें गलत बयानी को मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के में
ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहूँ कार्रवाई की ज़रूरत क्या है, जो अधिकारी को वो पानी साफ दिख रहा है उसे एक गिलास पानी भर के उसमें से दे दिया जाए कि आप पी लीजिए और स्वस्थ रहेंगे। अगर पानी स्वच्छ आ रहा है तो पीने में क्या समस्या है? तो तभी कलई खुलेगी। और प्रशासन को निश्चित रूप से सख्त करना ही होगा हमारे शहर के लिए, क्योंकि शहर हमारा है। हम कल रहें न रहें हमारे बच्चों का है, हमारी आने वाली नस्लों का है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का है। हमें उन्हें स्वच्छ संरक्षित जल स्रोतों को देने की जवाबदेही भी है और हमारी मर्यादा भी यही कहती है कि हम इसके प्रति जागरूक हो। सुधीर जी, आपकी बात बीच में काटते हुए आपसे क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ कि जिस तरह से वरुण सागर का उपयोग पेयजल के लिए किया जा सकता है, तो मैं ये शहर के सामने ये सवाल खड़ा करता हूँ कि आना सागर का जल को पीने योग्य कोई नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। पहला कि शहर जितने 13 से 14-15 नाले उस आना सागर में गिर रहे हैं उनको बंद करा दिया जाए। हालांकि नगर निगम के अधिकारी सफ़ेद झूठ बोलते हुए ये हलफनामा दायर कर चुके हैं एनजीटी में कि सब नाले बंद कराए जाए, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं। और आज भी वो 13 नालों का पानी आना सागर में गिर रहा है। दूसरी बात कि आप पहले तो 13 नालों को एसटीपी की तरफ मोड़िए। दूसरी बात, उस एसटीपी से पानी पूरी तरह स्वच्छ करके आना सागर में छोड़िए और उसके बाद उस आना सागर के पास ही कोई एक फिल्टर पॉइंट लेके या रामनगर के फिल्टर पॉइंट तक उसको पहुंचाकर उसके पानी को भी पीने के उपयोग या नहाने के उपयोग के लिए किया जा सकता है। जब वरुण सागर का पानी शहर की जनता के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल अजमेर प्रशासन के सामने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने ये रखता हूँ कि फिर आना सागर का पानी का उपयोग जनता के लिए क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम इसको रहने देना चाहते? आना सागर की भरे, अच्छी बात है, आने बारिश में भरना चाहिए। अभी इसकी भराव क्षमता कम कर दी गई है गेट खोल के, ये सोच के किया कि चलो ये भर जाएगा तो फिर आप बाढ़ की समस्या पैदा नहीं होगी शहर के अंदर। वो अच्छी बात है, प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब ये इसका भर जाए इस बारिश के पानी में, तो क्यों न हम साल 6 महीने या 6 महीने ही इसका उपयोग पीने के लायक कर सकते हैं, ताकि शहर की आधी आबादी की वरुण सागर प्लस आना सागर इनके पानी से तो मैं मानता हूं कि उत्तर क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र के आधे क्षेत्रों में भी अगर ये पानी पहुंच जाए तो आधी आबादी की जल समस्या दूर हो सकती है। और बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ आना सागर की सफाई नहीं, हमारे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जैसा कि आपने शुरू में बताया कि कुओं को, बावड़ियों को, उन्हें भी साफ करना है। तो है ना हमारे शहर में अनेक कुएं और बावड़ियां जहां से हमारे पुरखों ने पानी पिया है, उनको क्यों नहीं पुनर्जीवित करने का, रिचार्ज करने का प्रयास किया जाए? आपके सामने है ना चांद बावड़ी की जो बावड़ी है और डिग्गी का जो तालाब है, उसका पानी का उपयोग किया जा सकता है। हम मुझे अच्छी तरह आना कि चांद बावड़ी की जो बावड़ी है और आना या डिग्गी का जो तालाब है, उसका पानी किसी समय लोग पीने के उपयोग में ले सकते हैं। तो सवाल फिर वही आके खड़ा होता है कि आप क्यों नहीं ले सकते? उसकी तो समय करा के एक बड़े क्षेत्र को पेयजल। सच है कि बारिश आने पर आना सागर में सफाई अभियान को लगातार जारी रखा जाना संभव नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि कुओं और बावड़ियों को उस समय पे भी साफ सफाई करके रिचार्ज किया जा सकता है और बारिश के इस पानी का उपयोग भी किया जा सकता है। क्यों नहीं शहर में त्राहिमाम करती इस जनता को सुकून दिया जाए, चैन दिया जाए और हम सब अपने आप को जागरूक करें। पानी की कमी को लेकर के रोने के बजाय अपने जल स्रोतों को जिंदा करने, उन्हें रिचार्ज करने, उन्हें पुनर्जीवित करने, उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करें। और तब इस शहर में प्राकृतिक रूप से जो पानी की कमी नहीं है, ये हमारे द्वारा अप्राकृतिक कारणों से, क्योंकि अब हमने सोच लिया कि बीसलपुर ही सिर्फ हमारी पूर्ति करने वाला है। हमने अपने उन स्रोतों को, जैसे बूढ़ा पुष्कर था, पानी अजमेर को बूढ़ा पुष्कर से भी मिलता था, वरुण सागर से भी मिलता था, तो इन स्रोतों को छोड़ दिया, बंद कर दिया, डंप कर दिया। अजमेर के रेलवे का एकमात्र जल स्रोत बूढ़ा पुष्कर ही हुआ करता था किसी समय। तो निश्चित रूप से इसका मतलब आफत को तो हमने खुद आमंत्रित किया है। तो हम सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पर आवाज उठाएं और हमारे नेचुरल जल स्रोतों, प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ और रिचार्ज करने का प्रयास करने की आवाज उठाएं। साथ ही अपने आसपास जो जल स्रोत हैं वहां पर भी ध्यान रखें, क्योंकि अब बारिश आ रही है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो वो पानी अगर गंदा होगा
तो निश्चित रूप से कीड़े मच्छरों को दावत देगा, बीमारियां पनपेंगी। तो अपने कूलरों में जो पानी जमा ना होने दें, लगातार साफ करते रहें, इस तरह का भी ध्यान रखें। मूल बात यह है कि हम सबको अपने हितों, अपने स्वास्थ्य और अपने पानी के प्रति जागरूक खुद होना होगा। जब हम जागरूक होंगे तो प्रशासन की ये तरीका, ये तौर फिर आगे नहीं चल पाएगा। तब ये लोग इस लायक नहीं होंगे कि आना सागर के मामलों में झूठ बोल करके हमारे जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर सके, क्योंकि हम में से हर एक को मालूम होगा हाल क्या है और हम सब मुंह पर जवाब दे सकेंगे। मेरा एक निवेदन है इसमें कि जब कभी हमारे जनप्रतिनिधि, मेयर साहब हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी हो, या दक्षिण की विधायक बहन श्रीमती अनीता बघेल जी हो, जब भी किसी अधिकारी से किसी बात की सफाई मांगे या कहीं जानकारी पूछे और अधिकारी जब जानकारी दे, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो तत्काल कहें कि चलिए आप हमारे साथ, और उनकी बताई जगह पे मत जाइए। रेंडमली आप अपनी जगह चूज करके उस जगह जाके देखिए, तब आपको असलियत पता चलेगी। मेरा यहाँ के जनप्रतिनिधियों सभी स्पष्ट निवेदन है कि ये अजमेर के अधिकारी किस तरह झूठ बोलते हैं, ये हमने एनजीटी में देखा, सुप्रीम कोर्ट में देखा। आप उनकी बात पे भरोसा मत करिए, आप सिर्फ केवल उनसे काम लीजिए, आपकी योजनाओं का खाका आप बताइए, अमल उनको करने के लिए उनको निर्देश दीजिए। अगर वो कोई भी बताता कि नहीं साहब आप देख लीजिए, आप जाके देखिए और उनके कहे कि साहब यहाँ चलिए, आप कहिए यहाँ नहीं चलेंगे हम वहाँ चलेंगे। आप अगर ऐसे रेंडमली जांच करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि असल में सच्चाई क्या है। आज भी भास्कर एक अखबार के ऐप ने ये दिया है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, जबकि हमारे जनप्रतिनिधियों को ये बताया गया है कि सभी नालों की सफाई हो चुकी है। कितने नालों की सफाई हो चुकी है वो बारिश में अभी पता चल जाएगा श्रीमान जी। इसलिए मेरा निवेदन है जनप्रतिनिधियों से कि अधिकारियों की बातों पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, और सच्चाई कि आपको अगर शहर की जनता कहीं चाहते हैं तो आप अपने खुद जाके सच्चाई का पता लगाइए और उसी हिसाब से दिशा निर्देश दीजिए, तब जाके कहीं होगा। यही हमको अपने प्राकृतिक जल स्रोतों के बारे में करना है, आना सागर के बारे में करना, तब जाके अजमेर में कहीं पेयजल का संकट दूर होगा और अजमेर बाढ़ से मुक्ति पा सकेगा। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि हम सबको खुद अपने स्तर पर जागरूक होना होगा, अपने हितों के प्रति, जल संरक्षण के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप सब अपने स्तर पर जागरूक हो, आगे बढ़े, इस कार्यक्रम को एक सीरीज बना दें, श्रृंखला बना दें, ना कि एक रुकने वाली श्रृंखला जो निरंतर चले। और मैं आनंदकर जी का भी इस कार्यक्रम में बहुत एक निवेदन मैं शहर के नागरिकों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि प्रशासन के भरोसे ना रहे, ना कोई किसी संगठन के भरोसे रहे। कोई ये कहे आप अपने इलाके में खुद ही अब टीम बनाकर, आपके मोहल्ले की कॉलोनी की कोई विकास समिति है, उसके माध्यम से अपने क्षेत्र के जल स्रोतों को साफ करने का, सफाई करने का बीड़ा आप खुद उठाइए। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मेरा मानना है कि आपके क्षेत्र के लोग 2 कदम आपके साथ चलेंगे और इससे एक शहर के जल स्रोतों की सफाई हो सकेगी। मैं शहर वासियों से इस मामले में बहुत विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप आगे बढ़िए। तो आनंदकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को आने वाले सुंदर भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।